कुछ नहीं कर सकता है। और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है? बोले जब किसी की मृत्यु होती है तो वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कृष्ण भगवत गीता में। बोले वांसांसी, वांसांसी माने वस्त्र, और जीर्णानि माने जीर्ण हो जाना, फट जाना। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, यथा माने जैसे हमारे ये नए कपड़े फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पुराने कपड़े को छोड़कर हम दूसरा नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य है अर्जुन, तथा उसी प्रकार ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम एक पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए अर्जुन चिंता करने की जरूरत नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंत्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा का गुण बता रहे हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र के द्वारा, गोली के द्वारा, बंदूक के द्वारा, भाला, तीर या तलवार, चाकू, किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा को भेदा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावक, किसी भी प्रकार की अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती है। शरीर भले जल जाता है, आत्मा को नहीं जला सकती। न चैनम कलेदंत्यापो न शोष्यति मारुत, और आत्मा को किसी भी वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। अच्छेदो यम दाह्यो यम क्लेदो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थान चलो अयम सनातन। बहुत सुंदर गुण बताए। बोले अच्छेदो, कोई छेद नहीं सकता है। अदाह्यो, कोई दहन नहीं कर सकता है। अशोष्य, क्यों? क्योंकि ये नित्य सर्वगत। आत्मा का और एक गुण बताए कि ये सर्वगत, गत माने जाना, सर्व माने सभी जगह पर। आत्मा किसी भी जगह पर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचल अयम सनातन। और ये आत्मा अचल है। आत्मा की कभी वृद्धि हुई, बूढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और ये आत्मा सनातन है। सनातन माने नित्य है। ये आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है। और अंत में कृष्ण कह देते हैं अचिंत्य। मैं अर्जुन आपको क्या बताऊं, आत्मा के विषय में कितना बताऊं, आप अंत में इतना ही सुन लो। ये आत्मा अव्यक्तोयम अचिंत्यो, अचिंत्य है। अरे आत्मा को देखने की बात तो दूर रही, आत्मा को समझने की बात तो दूर रही, आत्मा जो है उसके विषय में कोई चिंतन भी नहीं कर सकता है। आत्मा ऐसा तत्व है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। इस संसार में कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, तो कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से समझते हैं, और कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझते सोचने के बाद भी आत्मा को ठीक रूप से जान नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये आत्मा का स्वरूप है। और एक व्यक्ति ने कल मुझे प्रश्न पूछा था, हमारे यूथ टीम से एक प्रभु जी थे, आए हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, ये आत्मा, हम यदि आत्मा है तो ये कष्ट शरीर को क्यों भुगतना पड़ता है? वास्तव में हम आत्मा है और ये शरीर जो है इंस्ट्रूमेंट है। मान लो ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी ने एक तलवार से किसी की गर्दन काट दी और फिर कोर्ट में वो पकड़ा गया और जज ने कहा कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मैं क्यों जेल में जाऊं, ये गर्दन तो तलवार ने काटी है, मैंने थोड़ी काटी। तलवार को जेल में डालो, मुझे क्यों डालते? नहीं, क्योंकि ये तलवार के द्वारा गर्दन कटी है, लेकिन उस तलवार को चलाने वाले, तलवार को शक्ति देने वाले हम हैं। ठीक उसी प्रकार
शरीर के द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उसको शक्ति देने वाली आत्मा है। इसलिए जब शरीर कुछ गलत काम करता है वो तो यहीं पर रह जाता है, लेकिन इसका दंड बेचारी आत्मा को भुगतना पड़ता है, मन को भुगतना पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो ये है आत्मा। अब इसके बाद आपने ये समझा कि ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, और मन बुद्धि अहंकार को और इस शरीर को चलाने वाली है आत्मा। परंतु मित्रों, यदि आत्मा हो, मन बुद्धि अहंकार हो और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ यह शरीर हो, परंतु इस शरीर में यदि परमात्मा न हो तब भी यह शरीर चल नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिलती है। परमात्मा के द्वारा आत्मा को शक्ति मिलती है। तब आइए, हमारे इस शरीर में परमात्मा नामक तत्व है, वो क्या है? परमात्मा जो है आत्मा का स्रोत है। परमात्मा आत्मा का उद्गम बिंदु है। और परमात्मा और आत्मा, उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा और आत्मा वृक्ष के ऊपर दो पंछी की तरह बैठे हैं। एक वृक्ष की डाली के ऊपर मानो दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी फल खा रहा है, कभी अच्छा फल, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी खट्टा मिल रहा है, और दूसरा पंछी उसे देख रहा है। वैसे परमात्मा हमारे शरीर में बैठे हैं और आत्मा अच्छा और बुरा फल भुगत रहा है, परमात्मा उसे देखते हैं। और परमात्मा आत्मा को शक्ति देते हैं। तब कई बार लोग कहते हैं कि परमात्मा आत्मा को शक्ति देते हैं, आत्मा मन बुद्धि अहंकार और शरीर को। तब यदि कोई व्यक्ति बम फोड़ता है, आतंकवादी किसी ट्रेन में बम फोड़ते हैं, तब तो ये दोष परमात्मा का हुआ, है ना? क्योंकि परमात्मा से शक्ति आत्मा को और आत्मा से शरीर में जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो ये सारा दोष तो भगवान को है। भगवान यदि शक्ति न दे तो बुरा काम कैसे कर सकता है? भक्तों, ये सही बात है कि आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिलती है, लेकिन परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्रता दी है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, परमात्मा आत्मा को स्वतंत्रता क्यों देते हैं? स्वतंत्रता इसलिए देते हैं ताकि भगवान परमात्मा चाहते हैं कि ये आत्मा मुझसे प्रेम करे। और जब तक किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता न दी जाए तब तक वो प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम करने के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कभी कभी आपने फिल्मों में देखा है, वो जो गुंडे होते हैं किसी स्त्री को किडनैप करते, कहते मुझसे प्रेम कर, प्रेम कर। ऐसे जबरदस्ती प्रेम होता है? नहीं, जबरदस्ती किसी को कंट्रोल में करके प्रेम नहीं होता है। उसको स्वतंत्र छोड़ना होगा। फिर अपने को थोड़ा बाल बाल बनाकर, कपड़े वपड़े परफ्यूम लगाकर फिर जाएंगे और फिर स्वतंत्रता से सामने देखेगी, है? तब वो प्रेम माना जाएगा। तो जीव से भगवान का प्रेम हो, इसलिए जीव के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिना स्वतंत्रता के जीव प्रेम कर नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्रता दी है। तो परमात्मा आत्मा को शक्ति दे देते हैं। फिर उस शक्ति का सही इस्तेमाल करना या बुरा इस्तेमाल करना, ये आत्मा के ऊपर डिपेंड है। आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये हमारा शरीर एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वो है हमारा मन बुद्धि अहंकार। कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, वो है हमारा पंच महाभूत से बना हुआ शरीर। और कंप्यूटर चलाने के लिए उस कंप्यूटर के वायर को प्लग में डालना पड़ता है, तो वो प्लग है आत्मा। आत्मा के द्वारा करंट कंप्यूटर को मिलता है। लेकिन उस छोटे से प्लग पॉइंट में करंट कहाँ से आता है? कहीं और जनरेटर से। तो वो जनरेटर है परमात्मा, भगवान। तो जनरेटर से करंट छोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर एसी चल रहा है ना, आप देख रहे हो, ये प्लग पॉइंट, ये प्लग पॉइंट, इसको आत्मा समझो। तो परमात्मा ने करंट छोड़ दिया, शक्ति दे दी।
लेकिन अब आत्मा के ऊपर डिपेंड है कि वो इस प्लग पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे यहाँ पर प्लग पॉइंट है, करंट है, लेकिन अब स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। हम इसे एयर कंडीशन भी चला सकते हैं और हीटर भी चला सकते हैं। इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा एक जनरेटर के समान है और वे शक्ति आत्मा को देते हैं और आत्मा के द्वारा शक्ति शरीर में आती है, इसका कार्य होता है। और क्योंकि आत्मा के द्वारा शक्ति शरीर को मिलती है, इसलिए शरीर से जो पाप होता है वो पाप आत्मा को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से ये पूर्ण विज्ञान है भगवत गीता का और हमारे शरीर का। वक्त तो इस बार कोई आकाश की और कोई राजा महाराजा की कथा नहीं है। इस बार हमारी अपनी व्यथा है कि हम क्या है, क्या चल रहा है अंदर। इस संसार में लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। पहले ये देखो अंदर क्या हो रहा है। आज तक ये नहीं जाना अंदर क्या हो रहा है, क्या मन कर रहा है, क्या बुद्धि कर रही है। सबसे पहले ये जानना होगा। अब आइए परमात्मा के विषय में कुछ लोगों की गलत धारणा है, उसे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, तुरंत कहते हैं आत्मा शु परमात्मा, हमारे तो आत्मा शु परमात्मा। क्या हुआ? ये कोई सिद्धांत है, कोई तत्व है? आत्मा शु परमात्मा मतलब आत्मा ही परमात्मा है। अब जब आपने इस विज्ञान को देखा तब आपको कुछ समझ में आ रहा है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। कुछ लोग का मानना ऐसा है, बड़े बड़े धर्मवेत्ताओं का मानना ऐसा है कि बहुत सारी आत्मा जब एक साथ मिल जाएगी तब परमात्मा बन जाएंगे। और कुछ लोग का मानना ऐसा है कि हम लोग यदि परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम भी एक दिन परमात्मा हो जाएंगे। हम लोग किसी अमीर व्यक्ति का ध्यान करें, यार पैसे वाला पैसे वाला पैसे वाला, तो ऐसे ही पैसे वाले बन जाएंगे। ऐसे आत्मा परमात्मा का ध्यान करेगी तो कोई परमात्मा हो सकती है? कुछ लोगों की ये धारणा है, बोले आत्मा एक दिन परमात्मा हो जाएगी, बहुत सारी आत्मा मिलकर एक बड़ी परमात्मा बन जाएगी। आत्मा शु परमात्मा, आत्मा परमात्मा सब एक ही है। जो नहीं जानते हैं, जो मूर्ख हैं, अल्प बुद्धि के हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। परंतु गीता का जो सिद्धांत जानता है, आत्मा और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले मैं आपको कह दूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा में जो गुण है वही गुण आत्मा में है। परमात्मा सत चित आनंद से बने हैं, क्योंकि आत्मा उन्हीं का ही एक छोटा सा अंश है, इसलिए आत्मा भी सच्चित आनंद से बना है। लेकिन इस बात को सुनकर कुछ लोग यह डिसीजन लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा समान है। लेकिन वैसे गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा भी सच्चित आनंद है और आत्मा भी सच्चित आनंद है। लेकिन अंतर क्या है? मात्रा की दृष्टि से परमात्मा बहुत बड़े हैं, विभु हैं, और आत्मा जो है अणु है। वैसे दोनों सच्चिद आनंद है, लेकिन मात्रा में अंतर होने के कारण गुणों में भी अंतर हो जाता है। अब आप इस बात को एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे परमात्मा की उपमा एक बहुत बड़े समुद्र के साथ की जाए। ये समुद्र देखा है ना जुहू बीच पर, ये बहुत बड़ा समुद्र, मान लो इसको परमात्मा समझ लो। यदि ये समुद्र परमात्मा है तो समुद्र की एक छोटी सी बूंद आत्मा है। आप समुद्र को लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ, उसमें जो गुण आएंगे वही गुण उस एक बूंद में निकलेंगे। कॉम्बिनेशन दोनों का सेम होगा, गुणों की दृष्टि सेम होगा। लेकिन क्या समुद्र और वह समुद्र की एक बूंद, इसको समान मानना चाहिए? गुणों की दृष्टि से समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से समान नहीं है। और क्वांटिटी समान नहीं होने के कारण कुछ गुणों में भी अंतर पड़ जाता है। कैसे? जैसे आप गरम गरम तवे के ऊपर समुद्र की एक बूंद डाल दो, फन 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 करके हवा हो जाएगी। और उसी गरम तवे के ऊपर आप समुद्र को डालो, वो तवा खो जाएगा। फर्क पड़ा ना? कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा समान है। कैसे समान है? मात्रा में अंतर होने के कारण एक छोटी सी बूंद उस तवे के ऊपर गिरी
तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। लेकिन समुद्र यदि उसके ऊपर गिरा तो वो तवा खो गया है? तो इस प्रकार वैसे देखा जाए तो गुणों की दृष्टि से समान है, परंतु मात्रा की दृष्टि से असमान होने के कारण गुण भी बदल जाते हैं। क्या अंतर है आत्मा और परमात्मा में? डिस्टिंग्विश जान लीजिए। आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है। आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा बहुत बड़े हैं। आत्मा अंश है, परमात्मा अंशी है। परमात्मा के अंश है आत्मा। आत्मा नियम्य है, परमात्मा नियंता है। भगवान जो है नियंता है, वे सबका नियामक है, और आत्मा नियम के अंदर बंधी हुई है। आत्मा शास्य है, परमात्मा शासता है। परमात्मा जो है शासक है, और आत्मा उस शासक के अंडर में रहने वाली है। आत्मा एक समय में एक ही स्थान पर रह सकती है। आत्मा एक समय में एक ही स्थान पर रह सकती है, लेकिन परमात्मा एक समय में अनेक स्थान पर रह सकते हैं। रह ही रहे ना, सबके हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा एक समय में सबके हृदय में रह सकते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। आत्मा भोग्य है, परमात्मा भोगता है। परमात्मा संसार के भोग भोगने वाले हैं, जो भगवान है, और आत्मा एक भोग्य है। और आत्मा परतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है। भले परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्रता दी, लेकिन वो भी लिमिटेशन है, वो भी एक बाउंड्री के अंदर स्वतंत्रता है। तो आत्मा परतंत्र और परमात्मा स्वतंत्र है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती है, परंतु यह आत्मा यदि कृष्ण की भक्ति करे तो एक दिन महात्मा अवश्य बन सकती है? महात्मा की कोटियों में उसका नाम आ सकता है, लेकिन परमात्मा बनने का ख्वाब कभी नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये विज्ञान, ये शरीर का विज्ञान। आइए इस शरीर से हमसे जुड़ी हुई और एक वस्तु, वो है मृत्यु। मृत्यु के समय क्या होता है? क्योंकि इसके विषय में सोचना जरूरी है ना। जो चीज़ हमारे जीवन में होने वाली है उसके विषय में तो रोज सोचना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये अर्जुन, रोज सुबह उठकर भगवान का दर्शन करो या न करो, शमशान में अवश्य जाके आना है। क्योंकि एक दिन हमको जहां जाना है उसके बारे में रोज सोचना होगा। और यही नहीं सोचने के कारण हम लोग मदमस्त होकर घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जो सबके जीवन में आएगी। एक न एक दिन हम सबको मरना है, और वो घड़ी बहुत दुखदायी होगी। एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं, भाई मृत्यु का नाम हमारे सामने मत लो। उन्होंने बहुत सुंदर शेर लिखा, मुसलमान कवि। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। अच्छा हुआ ताली नहीं बजाई। कुछ लोग इसमें भी ताली बजाते हैं, वाह यार मरना पड़ेगा, आनंद आ गया है। कुछ लोग जानते नहीं है कब ताली बजानी चाहिए। मरना बहुत दुखदाई, ये आने वाले सत्र में बताया जाएगा। अभी से डराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कल से लोग आएंगे नहीं है। मुझे डर इस बात का रहता है, ग्राहकी कम हो जाएगी। मृत्यु, हमारे जीवन में अवश्य मृत्यु आने वाली है। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय ये पंच महाभूत से बना हुआ जो शरीर है वे यहीं पर रह जाता है, और इस शरीर से मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा, ये 5 वस्तु निकल जाती है। और ये निकलकर कहाँ जाती है, क्या करती हैं, ये विस्तार से हम आगे सुनेंगे। गरुड़ पुराण के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा, कैसा कार्य करोगे, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना है, तो आगे आएगा। लेकिन होता क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं। कैसे? प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, जैसे एक कार चलाने वाला ड्राइवर कार को छोड़कर उधर से निकल जाए,
कार में सब कुछ है, पेट्रोल है, स्टीयरिंग, गैस, हवा बवा सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं तो कार कैसे चलेगी? ऐसे शरीर में सब कुछ है, लेकिन शरीर को चलाने वाला ड्राइवर निकल जाता है, शरीर कुछ काम का नहीं रहता। तो इस प्रकार मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल जाते हैं और स्थूल शरीर रह जाता है। और हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई और एक घटना जो हम रोज रात को देखते हैं, क्या देखते हैं? स्वप्न, ख्वाब, मेरे ख्वाबों में आती है। वो आती नहीं, वो गाने के लिए होता है। स्वप्न, हमारे जीवन में स्वप्न आते हैं। कभी कभी ये प्रश्न होता है, स्वप्न क्यों आते हैं? ये स्वप्न क्या है? कभी कभी कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं, स्वप्न की दो मात्रा है, दो चीज है। जिस व्यक्ति का मन शार्प होता है, सूक्ष्म होता है, छोटी छोटी बातों को भी देखता है और उसका मनन करता है, उसको बहुत स्वप्न आते हैं। हमारे अमिया निमाई प्रभु को बहुत स्वप्न आते हैं, और ज़्यादातर के मैं ही उनके सपने में आता हूँ। मुझे रोज बताते हैं, क्योंकि हमारा मिलना जुलना बहुत होता है, और किसी भी वस्तु को गहराई से देखते हैं, सुनते हैं। क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वो सारा प्रभाव मन के ऊपर होता है। तो जब हम सोते हैं तब क्या सोता है? हमारे ये शरीर में से कौन कौन सोता है? नींद की किसको? आत्मा को नींद की आवश्यकता कभी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हमको नींद की आवश्यकता है ही नहीं। नींद की आवश्यकता है इस शरीर को जो दिख रहा है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, उनको। आत्मा को नींद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा यानी कि हम इस शरीर से कुछ काम ले रहे हैं, इसलिए इनको आराम देना भी ठीक है। जैसे ऑफिस में एक मालिक वर्कर से काम लेता है तो उसको छुट्टी भी देनी चाहिए ना। तो शरीर थकता है और मन भी थकता है ना। तो रात को जब हम सोते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, साथ ही साथ मन, बुद्धि, अहंकार को भी आराम देते हैं, और ये दोनों चीज सोने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, शरीर सो जाता है, शरीर को आराम मिलता है, लेकिन मन जो है वो घूमता रहता है। और मन ने आज के दिन में जो कुछ भी किया, क्योंकि वो मन नहीं सोया है, तो शरीर सोया है, वो मन घूमता है, इसलिए रात को वह स्वप्न के रूप में तैयार हो जाता है। बात समझ में आ रही है? शरीर सो गया है, लेकिन मन घूम रहा है, और ये मन ने आज के पूरे दिन में जो जो देखा, जो जो गहराई से देखा, जो जो केचप किया, वो रात को स्वप्न के रूप में मिश्रण हो जाता है, मिक्सिंग होकर आता है? आज का, कल का, वहां का, यहाँ का है? परंतु कुछ लोगों को ऐसे स्वप्न आते हैं जो स्वप्न इस जीवन में कभी देखे ही नहीं, जो दृश्य इस जीवन में कभी नहीं देखे। उनका क्या है? जिस व्यक्ति को इस जीवन में कभी नहीं देखा, जिस स्थान को कभी नहीं देखा, जिस भाषा को कभी नहीं बोला, वो भाषा स्वप्न में बोल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस व्यक्ति का मन और शार्प है, और पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ देखा था, कुछ सुना था, है ना? और वो छाप जो है मन में बहुत गहरी हो गई, मन के ऊपर उसका प्रभाव गहरा हो गया। इसलिए आज वे यदि सोया है तो पूर्व जन्म की बातें कभी कभी क्लिक होती हैं। इसलिए पूर्व जन्म में जो देखा है, जो सुना है, वो उसके स्वप्न में दृश्य के रूप में आता है। तो ये है, जब हमको स्वप्न आते हैं तो आज के लाइफ के, इस जीवन के और पूर्व जन्म के भी स्वप्न और मिक्सिंग होके आते हैं। इसका कोई तथ्य नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वप्न में जो आया अब उसके ऊपर विचार करो, कुछ प्लान लगाओ, नहीं। क्योंकि स्वप्न स्वप्न होते हैं, वो केवल धुएं की तरह होते हैं। तो इस प्रकार से स्वप्न है। और कभी भी किसी व्यक्ति को सोना है तो शरीर के साथ साथ मन को भी आराम देना है। जिस दिन स्वप्न आया ना, उस दिन शरीर को तो आराम मिला, लेकिन मन को आराम नहीं मिला। उस दिन आपको स्ट्रेस होगा, आपको चिंता बनी रहेगी, टेंशन होगा। इसलिए मन को सुलाना भी बहुत आवश्यक है। तो शरीर के साथ साथ मन को भी आराम मिलना चाहिए। ये हुआ स्वप्न। तो भक्तों, अंतिम में इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवत गीता के इस सिद्धांत को हम सबको समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। कुछ लोग तो इस बात को जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन तोते की तरह केवल इसे जानना नहीं है, इसको मानना है।
ये जानने कोई बड़ी बात नहीं है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन इसको जीवन में उतारना है। आप ये जानते हो कि आप आत्मा हो, लेकिन कभी आत्मा के स्तर पर आपने काम किया? देखिए, यदि हमने ये सोच लिया कि हम आत्मा है और ये सब आत्मा है, तो किसी के साथ वैर रहेगा ही नहीं, किसी के साथ ईर्ष्या, निंदा, द्वेष भाव कभी नहीं रहेगा। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा समझते हैं, तो एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, हमारे अंदर अनेक गुणों का सिंचन होता है। जब इस बात को, इसलिए इस समाज में, इस संसार में, जगत को अपने आप का जो स्वरूप है उसे याद करना होगा और उस स्वरूप में जीना होगा। हम हमारे स्वरूप में नहीं जी रहे हैं, हम किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। हमारा स्वरूप है आत्मा, और आत्मा परमात्मा का दास है। इस स्वरूप में एक बार जीकर देखो, जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और ऐसे स्वरूप में जिए हैं हमारे इतिहास में अनेक संत, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, मीराबाई, नरसिंह मेहता। आत्मा के स्तर पर संसार में, जगत में चाहे दुख हो, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन वो तो यही सोचते कि हम तो आत्मा है, हमें क्या लेना देना है। मान लो कोई गाली भी दे देता है तो हम लोग उसको 10 गाली देते हैं और ये सोच लेते कि एक बार तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। हर कुत्ते का दिन आता है, एक बार तो आएगा। लेकिन यदि किसी ने गाली दी तो हमने सोच लिया कि गाली तो शरीर को दी ना, आत्मा को कहाँ दी? हम तो आत्मा है, आत्मा को कौन गाली दे सकता है? यदि किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो हम सोचे कि ये तो हमारे शरीर को थप्पड़ मारा है, आत्मा को तो कोई हाथ लगा सकता है? कोई मार सकता है आत्मा को? यदि इस प्रकार से आत्मा के स्तर पर हम जीना सीख जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। यदि मान लो मंदी भी आ गई, पैसे कम आ गए, तो प्रॉब्लम शरीर को है, शरीर चला लेगा, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रकार आत्मा के स्तर पर जीना सीखिए। संसार में कुछ लोग सुनते बहुत है, ज्ञान भी होता है, लेकिन इस ज्ञान को मानते नहीं है। जैसे एक बार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, पीछे से ट्रेन आ रही थी, बोले ट्रेन आ रही है, बोले मैं जानता हूँ। हम कहते ना, हम शरीर नहीं आत्मा, बोले जानता हूँ। बोले ट्रेन आ रही है, बोले जानता हूँ। ट्रेन आ रही, जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। ट्रेन आई, चढ़कर मर गया। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने जान लिया हम शरीर नहीं आत्मा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे मानना, जीवन में धारण करना, ये बड़ी बात है। आप एक पल के लिए भी आत्मा के स्तर पर जीकर देखिए और देखिए कितना आनंद है। ये संसार भूल जाओगे। भागवत में आया है, देहम निजम भारवत। आपको ये शरीर भी भार लगने लगेगा। अरे इंद्र और ब्रह्मा का पद कीड़े के समान लगने लगेगा। ये संसार की संपत्ति और ऐश्वर्य मिट्टी के ढेर लगेंगे। एक बार आत्मा के ऊपर जीकर देखिए, अपने आप को आत्मा समझकर आत्मा के स्तर पर जीकर देखिए। भगवान कृष्ण गीता का प्रथम उपदेश यहाँ पर देते हैं कि अपने आप को पहचानिए और इस पर जीना सीखिए। मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं चित्रकेतु की कथा विस्तार से कहता। संक्षिप्त में 2 मिनट में सुन लीजिए। राजा चित्रकेतु पूरे भूमंडल के राजा। अब मैं एक बात कहूंगा, भागवत की बात, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। उसकी 1000 पत्नी थी। 1000 पत्नी होने के बाद भी राजा चित्रकेतु को संतान नहीं थी। धन संपत्ति ऐश्वर्य, पत्नी, सेवा, सब कुछ, लेकिन एक पुत्र नहीं होने के कारण दुख। इस संसार में होता है ना, हमारे पास किसी के घर पर जाते हैं तो हमको भोजन परोसते हैं, सब 2 सब्जी होती हैं, पूरी होती हैं, श्रीखंड होता है, दाल भात सब कुछ, लेकिन मान लो पापड़ भूल गया ना, पापड़ नहीं है यार, पापड़ नहीं है यार, पापड़ नहीं है। अरे पापड़ नहीं है, पूरी है, सब्जी है, श्रीखंड, उसको खा के आनंद ले। लेकिन एक स्वभाव बन गया है, कुछ ना कुछ कमी है। इतना कुछ था राजा चित्रकेतु के पास। भागवत के 6ठे स्कंद की यह कथा है। अंगिरा ऋषि उपदेश देने के लिए गए, तो ये उपदेश सुनने की बात तो दूर है, अपना दुख खोल कर बैठ गए।
हे प्रभु इतना कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। अंगिरा जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव, हो जाएगा पुत्र, लेकिन उसका नाम हर्ष और शोक रखना। क्यों? बोले ये पुत्र आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। लेकिन मूर्ख राजा ये भी नहीं समझ पाया कि यदि पुत्र सुख दुख देने वाला है तो क्यों प्राप्त करूं, भगवान की कृपा से जो मिला है उसको। एक पुत्र हुआ और उसकी एक सबसे बड़ी पत्नी जिसका नाम था कृतद्युति, कृतद्युति के गर्भ में पुत्र, उसके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। राजा पुत्र का लालन पालन करने लगे। अब क्योंकि राजा को पुत्र के साथ रहना है तो पत्नी को भी साथ में रखना पड़ेगा। 999 रानी ने मीटिंग की, बोले अब तो राजा कृतद्युति के साथ ही रहते हैं, हमको तो याद भी नहीं करते हैं, और अब ये पुत्र बड़ा होगा तो हमको तो टोटली भूल जाएंगे। बोले क्या करें? बोले साले को मार डालो, पुत्र को मार दो। बोले कैसे मारे? बोले काम करते जहर खिला देते हैं। सभी रानियों ने मिलकर उस कृतद्युति के पुत्र के जहर खिला दिया और उस पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा को पता चला, अपना सिर पटकने लगे, वो कृतद्युति रोने लगी, सब लोग रोने लगे। और जब राजा बहुत दुखी हुआ तब अंगिरा जी ने देखा कि अब अच्छा मौका है, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तब उसका हृदय जो है कोमल हो जाता है, और कोमल हृदय में भगवान का और भक्ति का सिंचन तुरंत हो जाता है। क्योंकि ये भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में आता है, और हृदय जब कोमल होता है तो ये बीज तुरंत फलीभूत होता है। तो जब किसी व्यक्ति को दुख होता है वो समय बहुत श्रेष्ठ है उसे उपदेश देने के लिए। अंगिरा ऋषि बोले अकेले नहीं, नारद जी को साथ में लेकर जाऊंगा। अंगिरा जी और नारद जी दोनों साथ में गए। राजा बहुत दुखी था और उस समय अंगिरा जी ने और नारद जी ने आत्म तत्व का उपदेश किया, और उसके बाद उस पुत्र को जीवित किया। पुत्र ने भी इस आत्म तत्व का उपदेश किया कि पिताजी आप किसके लिए रो रहे हो? पुत्र के लिए। आप नहीं जानते हो इसके पहले कई बार आप मेरे पुत्र बन चुके हो। कौन किसका पुत्र है? हम सब अपने कर्म से आए हैं, सब अकेले आए हैं, अकेले जाना है। कौन किसका है? बहुत सुंदर पुत्र ने उपदेश दिया आत्म तत्व का, और चितेश को सुनकर अपने संसार से वैराग्य ले लिए। चले गए वन में, भगवान संकर्षण की उपासना की, उन्होंने दर्शन दिया और परम प्रसन्न हो गए। कथा का सार यही है भक्तों, जब ये राजा चित्रकेतु अपने दैहिक, अपने शरीर के स्तर में थे, इतना कुछ होने के बाद भी दुखी थे। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, संसार का सारा धन उसको दिया जाए, सारा भोजन, सारा गहना सोना सब कुछ दिया जाए, लेकिन वह आत्मा के स्तर पर नहीं है, तो यह सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वह दुखी रहेगा। परंतु कोई व्यक्ति यदि झोंपड़ी में रह रहा है, उनके पास कमी है, लेकिन आत्म स्तर में है, आत्मा के लेवल में है, तो वह सुखी है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमने आत्मा के विषय में बहुत कुछ जान लिया। यहाँ पर हमारे इस सेशन को कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं, और यदि किसी की कोई जिज्ञासा है आत्मा के विषय में, ध्यान रहे कोई अलग अलग कहीं से प्रश्न लेकर मत आना। ये जो प्रवचन हुआ इसमें कोई बात समझ में ना आई हो, आत्मा विषयक किसी की जिज्ञासा हो तो आप बता सकते हैं, पूछिए। हाँ 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 हाँ, क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जानना। ओके। सबसे पहले प्रभु जी ने कहा कि हमने कहीं किसी संस्था में कहीं सुना है कि आत्मा, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है आत्मा का स्थान हृदय में है। तो ये परफेक्ट बात है। वो जो कहते हैं वो जाने, लेकिन गीता के अनुसार आत्मा का स्थान
हृदय में है। दूसरी बात आपने कहा कि शरीर जीर्ण होने के बाद ही आत्मा स्थान बदलती है, तो कभी कभी बच्चे भी मर जाते हैं। हाँ, कभी कभी नहीं होता है कि हम नए कपड़े खरीद कर लाते हैं और पहले ही दिन पहनते और फट जाते हैं, है ना, तो उसे भी जीर्ण ही समझा जाता है। बच्चा है, एबनॉर्मल है, तो वो भी जीर्ण ही समझा जाता है, ठीक है। तो तब भी आत्मा उस शरीर में नहीं रह सकती है और अपना स्थान बदल देती है। और तीसरा क्या पूछा था आपने? द्वैत और अद्वैत, वो हम आपको कल बताएंगे, कल किसी का। और कोई प्रश्न है? हाँ, माइक स्विच ऑन कीजिए। हेलो, हम्म, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दो सवाल है। हाँ, पहला, इस दुनिया में कृष्णा हमें सब कुछ देती है या हमें कर्म की वजह से मिलती है? क्या क्या क्या? गीता में कहा गया है कि हमको सब कुछ कर्म की वजह से मिलती है, हाँ, और कहा भी जाता है कि कृष्णा सब कुछ देते हैं। ओके तो विच इज द ट्रूथ? ओके। एंड मेरा एक और सवाल भी, हाँ, बाद में पूछूं कि बाद अभी? में पूछो, वन बाय वन, ओके, देखो। वैसे कहा जाता है कि कृष्ण सब कुछ देते हैं, और दूसरी ओर कहा जाता है कि हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है। तो ये क्या है? सही बात है, ये दोनों चीज़ सही है। हमारे इस बात को कैसे, ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट करना है, एक सेंटेंस में आप समझ जाओगे। हमारे कर्म के अनुसार ही हमको मिलता है, लेकिन वो देने वाले कृष्ण है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, और वो सभी पैसे बैंक बैलेंस में, बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। हम सारे पैसे बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक में हमारे कर्म करने से वो पैसे जमा हुए हैं, हमारी मेहनत का पैसा है। लेकिन फिर भी वो पैसा देने वाला कौन है? कैशियर, है ना। वो कैशियर के हाथ से आता है। कभी कभी वो लोग कह भी देते हैं आज नहीं मिलेगा, आज हमारे पास नहीं है, तो अल्टीमेट उनके हाथ में हुआ ना। तो हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलता है, लेकिन वो देने वाले भगवान हैं, जिसे देव कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप बैठ कर ही पूछिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के पहले मेरे पास इसी पे एक और क्वेश्चन है कि तो वो हमें जो मिलना होता है तो उसे चेंज नहीं कर सकते? क्या क्या क्या? अगर मैंने कोई कर्म किया है जिसका मुझे कोई बुरा फल मिलने वाला है, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि वो न मिले मुझे, तो मैं उनसे ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे उसका बुरा फल न मिले या कोई अच्छा कर फल सकते मिले? हैं। तो वो क्यों नहीं करते? आपने कोई कर्म किया है, और बुरा कर्म किया है आपने, ओके। फिर आपको ऐसा हो रहा है कि मैंने बुरा कर्म किया है, लेकिन उस बुरे कर्म का फल मुझे न मिले, मैं बच जाऊं, कर सकते हैं आप। हम सब ने बुरा कर्म किया ही है, कहीं ना कहीं गलत किया है, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस बुरे कर्म के फल से बचने के लिए कुछ करना होगा, और क्या करना होगा मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है प्रकृति, काल और कर्म का है। तो जब कर्म का टॉपिक आएगा तब हम आपको, उतना इंतजार कीजिए। मेरा तो सेकंड एक क्वेश्चन, ग्राहक तो हमारा हो गया, कल आएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि मन को कंट्रोल करने का तरीका है मंत्र, बट गीता में मैंने मतलब ये भी पढ़ा है कि कृष्ण ने कहा है कि मन को कंट्रोल करने का दो तरीका है, अभ्यास एंड वैराग्य। ओके व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों का अर्थ है मंत्र जपना। अभ्यास माने अभ्यास किसका करना है हमको? अभ्यास किसी ना किसी का तो अभ्यास होता है ना। जैसे हम अभ्यास करने बैठे तो हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योमेट्री को भी अभ्यास होता है। तो अभ्यास क्या करना है हमको? मंत्र, भगवान के मंत्र के ऊपर हमारे मन को कंसंट्रेशन करना है, मन को कुछ अभ्यास कराना है। तो मन को अभ्यास कराने के लिए मन को मंत्र के ऊपर कंसंट्रेशन करने का अभ्यास कराना है, ठीक है। और वैराग्य माने, अब आपको मंत्र जपना है तो थोड़ा तो संसार से वैराग्य लेना होगा। वैराग्य में थोड़ा टाइम निकालना होगा, यही वैराग्य और यही अभ्यास होगा, ठीक है। और आगे हम आपको बताएंगे कलयुग में, वैसे अलग अलग युगों में मन को वश में करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन है।
कलयुग में तो स्पेशल मन को वश में करने के लिए एक ही साधन, वो है मंत्र। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पहले तो मैं आपका पूरे दिल से आभार मानता हूँ कि आप इतना सुंदर ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में दे रहे हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, तो हमारा जो जीव है वो मरने के बाद कोई जीव ऐसा रहता है जो नरक में जाता है, तो वो दुख कैसे भुगतता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बैठिए। इसका उत्तर भी बाद में मिलेगा, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दूं। प्रभु जी ने एक प्रश्न किया है कि आपने कहा कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, आत्मा को कभी दुख दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो फिर नरक में जब दुख दिया जाता है, मारा जाता है, तो फिर आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, तो फिर नरक में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं हमको, है? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब हम नरक में जाते हैं तो नरक में भी आत्मा को एक विशेष शरीर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पंच महाभूत का शरीर है, नरक में एक विशेष शरीर दिया जाता है, उस शरीर का नाम है यातना शरीर, और वह स्पेशल वह शरीर दुख देने के लिए ही बनाया जाता है। ये शरीर को हम जो मारते हैं और जितना दर्द होता है, तो उस शरीर को आप एक बार मारोगे तो इससे हजारों गुना ज़्यादा दर्द होगा। स्पेशल दुख देने के लिए वहाँ शरीर दिया जाता है, फिर पिटाई होती है। बहुत सुंदर। प्रभु जी का प्रश्न है, आत्मा का रूप क्या है? जब शास्त्र में पूछा गया आत्मा का रूप क्या है, तब भगवान ने जवाब दिया अचिंत्य। आत्मा जो है हमारे मन की पकड़ से भी दूर है। तो वे आँख और बुद्धि और वाणी उस आत्मा के रूप को पकड़ नहीं सकती। तो आत्मा का स्वरूप जान सकते हैं सत चित आनंद, परंतु आत्मा का रूप अचिंत्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, आत्मा के माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती है, मृत्यु होने पर खाली शरीर मरता है, और शरीर तो आत्मा तो एक रूप से दूसरा रूप धारण करती है। लेकिन प्राय बौद्धिक युग में देखा जाता है कि किसी की मृत्यु होने पर सगे संबंधी बहुत विलाप करते हैं, तो क्या ये विलाप उचित है क्या मरने पर किसी भी? हाँ, देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं। इस संसार में तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार मरने के बाद रोते हैं ना, अर्जुन तो पहले से ही रोने लगे थे और इसलिए उपदेश देना पड़ा। तो प्रभु जी का कहना यह है कि क्या ये रोना उचित है? भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शोक करने की जरूरत नहीं है। अशोच्या नन्व शोत्सत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुन अगता सुनश नानु शोचंती पंडिता। जो पंडित होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे गता सुन अगता सुन, जो चले गए हैं और जो इस संसार में हैं, किसी के भी लिए शोक नहीं करते हैं। तो ये शोक उचित नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण और इस संसार में केवल दैहिक लेवल पर जीने के कारण, हम एक दूसरे को केवल शरीर से ही देखने के कारण एक ममता, एक लगाव, एक आसक्ति हो जाती है, और इसी के कारण उनकी मृत्यु होने पर रोना आता है। ये रोना किसका है? ये आसक्ति का, एक ममता का रोना है, अहमता, ममता, राग। परंतु हम यदि सबको आत्मा समझेंगे तो ये शोक नहीं होगा। अब नूर माने क्या तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरु नानक जी का जो एक कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि एक ही नूर से ये सब बने हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा से ही ये सब आत्माएं बनी हैं, और उन्होंने परमात्मा को प्रकाश कहा। तो ये सही है कि आत्मा का एक गुण है प्रकाश, आत्मा के अंदर तेज है, कूलिंग है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है।
बहुत सुंदर प्रश्न है। ये भी कर्म का सिद्धांत है, कल आपको समझ में आएगा, लेकिन संक्षिप्त में कह दूं। प्रभु जी ने कहा कि आत्मा इस शरीर में है और इस शरीर से कुछ गलत काम ये शरीर करता है, शरीर से गलत काम होता है, तो मरने के बाद उसे किसी और शरीर में इसको भुगतना पड़ता है। तो मरने के बाद किसी और शरीर में भुगतना पड़ता है, ठीक है, शरीर में भुगतना पड़ता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार तो वही है। और दुख किसको होता है? मन को, वो तो कांस्टेंट वही है। तो मेन चीज ये है कि मन को दुखी करना। समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंट को दुखी करना, जैसे फॉर उदाहरण कि आपने आज डेनिम का जीन्स पहना है और कल आपने किसी और कंपनी का जीन्स पहना, जो भी आपने कपड़ा जो भी पहना है, लेकिन आप तो वही हो। आपने कोई भी कपड़ा पहने, आपको मारेंगे, दर्द तो आपको ही होगा ना। ये कपड़ा मुख्य नहीं है, शरीर मुख्य नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा तो कांस्टेंट रहती है सभी शरीर में। समझ आ गया? पूछिए। हरे कृष्णा। जैसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जो पिछले जन्म में जो कर्म किया होता है वो जो आज ही भटकना होता है, तो पिछले जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया होता है वो आज याद क्यों नहीं होता दूसरे जन्म में? ये कर्म का सिद्धांत मैं कल आपको क्लियर बताऊंगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। आज भी बताना और कल भी बताना। और कोई प्रश्न? माइक में बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सब लोग पर्याय कहते हैं, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो आत्मा, जैसे आपने बताया कि आत्मा तो अच्छे है, तो जब सब लोग कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो क्या वो अशांति, आत्मा अशांति होती है या उसके कर्मों से अशांत होती है? उस समय आत्मा को शांति का अर्थ है उनके मन को, बुद्धि को, अहंकार को, उनके सूक्ष्म शरीर को शांति मिले, वहाँ कहने का अर्थ है। शास्त्र में कई बार आत्मा का अर्थ बुद्धि भी किया गया है, आत्मा का अर्थ मन भी किया गया है, कहीं कहीं आत्मा का अर्थ शरीर भी किया गया है। तो उस समय यही है कि उनके मन, बुद्धि, अहंकार को शांति मिले। ठीक है, पूछिए। माता जी को दीजिए माइक। पीछे पीछे, ठीक है, आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। जैसे कि हम कहते हैं कि आत्मा एक शरीर का साथ छोड़ते ही दूसरे शरीर में चली जाती है, हाँ। फिर भी हम कहते हैं कि समझो कि एक माँ की मृत्यु हो गई बच्चों को छोड़ के, तो हम कहते हैं कि उस माँ की शांति नहीं मिली, कि उसकी आत्मा भटक रही होगी उन बच्चों को देखने के लिए। हाँ। ऐसा होता है या? होता है, ऐसा होता है। ये भी आपको कल समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी जब मृत्यु होती है और एक व्यक्ति इस जीवन में किसी वस्तु में बहुत आसक्त है, गीता में कृष्ण कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम। जो जिस आसक्ति से, जिस भावना से अपना शरीर छोड़ता है, उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो मरते समय यदि किसी की स्वीट खाने में, मिठाई खाने में आसक्ति रहेगी तो वो चींटी बनेगा, चीनी की डिब्बे में ही पड़ा रहेगा। तो जिसकी जो आसक्ति होती है वे दूसरे जन्म में उसको याद भी आ सकता है या उसको वैसा जन्म भी मिल सकता है। ठीक है, पीछे। हेलो, हरे कृष्णा। मेरे को पूछना है कि ये नरक में जाते और ये सब होता है, तो ये क्या, ये कुछ पता तो चल रहा नहीं है, मतलब चलता तो नहीं है कि क्या, मतलब क्या करते हैं? मतलब ये नरक में ऐसा क्या करते हैं, मतलब इसे कुछ पता तो चलता नहीं है। वो तो ठीक है, वो होता होगा, फिर बाद में हम तो नेक्स्ट जन्म ले लेते, तो फिर क्या? आप यहाँ पर बैठे, यहाँ पर हवा है ना? पक्का? हाँ, पक्का हवा तो है ही ना? है, चल रही है, पता चल रहा है? नहीं। तो आप कहते हैं यहाँ पर हवा है, आप हवा के साथ बैठे हैं, तब भी आप उनके बारे में नहीं जान रहे हो, तो ऊपर जो हो रहा है आप कैसे जान पाओगे?
और अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अमेरिका में क्या हो रहा है आप जान सकते हो अभी फिलहाल नहीं, लेकिन किसी ने फ़ोन किया वहाँ से, या कोई न्यूज़पेपर आया तो जान सकते हैं, ठीक है। वैसे ही नरक में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, वैकुंठ में क्या हो रहा है, ये हम ऐसे ही नहीं जान सकते हैं। वहाँ से जो स्क्रिप्चर, जो शास्त्र आए हैं, जिस शास्त्र का भगवान ने निर्माण किया है, उनमें भगवान ने पूर्ण रूप से लिखा है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अब हम कहेंगे जो न्यूज़पेपर अमेरिका से आया है, हम कहेंगे ये झूठ है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास अज्ञान ही बना रहेगा, हम जान ही नहीं पाएंगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है। इसके लिए कम से कम उस न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास करना होगा। ठीक उसी प्रकार नरक में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, वैकुंठ में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ जानने के लिए हमें भगवत गीता और भागवत जैसे शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना होगा। और कोई प्रश्न? माइक हरे कृष्ण प्रभु। माइक का आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण। आत्मा मतलब शरीर छोड़ा तो तुरंत ही दूसरा शरीर धारण करती है, या फिर ऐसे सुना है हमने कि आत्मा 7 दिन तक उधर ही रहती है? ये आपका ही प्रश्न है ना? नहीं, सेम प्रश्न किसी ने पूछा है, मैं दोनों प्रश्न का जवाब एक साथ दूंगा। आत्मा જ્યારે શરીરમાંથી નીકળે છે ત્યારે તરત જ બીજું શરીર ધારણ કરે છે કે એનો ફિક્સ પીરિયડ છે? પીરિયડ છે કે તમે તે ગમે તે સમયે પ્રાપ્ત કરે છે? सही है, बहुत सुंदर प्रश्न है। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो तुरंत अपने कर्मों के अनुसार तुरंत उसकी गति होती है। अब यदि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि सत्वगुण शुद्ध सत्व में स्थित होकर अच्छे कार्य किए हैं, भगवान की भक्ति की है, तो आगे हम सुनेंगे वे सीधे भगवान के धाम में चले जाते हैं। और यदि उन्होंने पाप किया है तो भागवत में, गीता में या गरुड़ पुराण में वर्णन है, वे मरने के बाद तुरंत यमराज के दूत उसे पितृलोक में लेकर जाते हैं, यमराज जी के पास, जो यहाँ से 99,000 योजन दूर है। वहाँ पर उनकी सुनवाई होती है। और गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि उस समय वह जीव वहाँ से छूट जाता है और जहाँ से उसकी मृत्यु हुई है, जिस स्पॉट से, वहाँ पर वो वापस आ जाता है और 12 दिन तक वो उस स्थान पर रहता है। 12वें दिन जब पिंड दान होता है तब वो व्यक्ति की गति प्रारंभ होती है। ऐसा वर्णन है, ठीक है। जब आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन हृदय भी तो शरीर की तरह भौतिक ही है, ठीक है। जैसे हमारी कार जो है लोखंड की बनी हुई है, पत्रे की, लोहे की बनी है, पत्रे की बनी है, लेकिन हम कार में बैठते हैं कि नहीं? वैसे भले ये शरीर भौतिक है, लेकिन आत्मा इसमें बैठती है, इसमें रहती है, ठीक है। और कोई? प्रैक्टिकली आत्मा के स्तर पर कैसे जिया जाए? वाह, ये प्रश्न करने वाले बहुत बुद्धिमान हैं। इसका अर्थ है कि वो स्वीकार चुके हैं कि अब आत्मा के स्तर पर जीना है। प्रैक्टिकली आत्मा के स्तर पर कैसे जिया जाए? सबसे पहले जो आत्मा के स्तर पर आएगा, सबसे पहले वे ये सोचेगा कि मैं आत्मा हूँ, और यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरे वास्तविक पिता परमात्मा है। यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरे वास्तविक पिता परमात्मा है, परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है। तब मेरी वास्तविक सेवा, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज, मेरी वास्तविक सेवा, सबसे पहली सेवा होगी उस परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा का भजन करना। ये प्रैक्टिकल। अब आगे क्या क्या करना है आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा में क्या अंतर है? ये सब हॉरर फिल्म में ही होता है, शास्त्र में नहीं होता है। आत्मा अच्छी और बुरी नहीं होती है, आत्मा आत्मा होती है। अच्छा और बुरा हमारा मन होता है, ये मन ही मुख्य है। अच्छा और बुरा मन होता है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा का अंश है,
वे सच्चित आनंद है। ये मन ही दुर्गति कराने वाला होता है। तो अच्छी बुरी आत्मा, ये सेंटेंस जो है परफेक्ट नहीं है। आत्मा को गुड और बैड कहना ये ठीक नहीं है। बुरी आत्मा और सब फिल्मों में होता है। ठीक है, कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं ये भी है, ये भी कि आप रिसर्च कीजिए इंटरनेट में, हमने ये भी देखा है, हैं? एक व्यक्ति मेरे पास आया, प्रभु जी आज मैंने सपना देखा मैं उड़ रहा हूँ। मैं कहा तू पिछले जन्म में कौवा था इसलिए उड़ रहा था। नहीं, ये भी केसेस हैं, ये है। और कोई? एक शरीर में दूसरी आत्मा घुस सकती है, बात सही है क्या? वाह हाँ सही है, सही है। मैं आपको बताता हूँ अभी। प्रभु जी का प्रश्न है, एक शरीर में दूसरी आत्मा घुस सकती है? पहली बात ये बताऊं, एक शरीर में बहुत सारी आत्माएं हो सकती हैं। जैसे हमारे अंदर कुछ कीड़े होते हैं, बच्चे लोग बहुत मीठा खाते तो कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े में भी तो आत्मा होती है ना। तो एक शरीर में 2-3 आत्मा वो कीड़े के रूप में हुई ना, ये तो हुआ यह बात। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म में किसी की कमौत हो चुकी है, कि किसी को बहुत परेशान और दुखी किया गया और निश्चित मृत्यु पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान के द्वारा, उनके कर्म के द्वारा जो मृत्यु उनको आने वाली थी, 90 साल की आयु में 60 साल में मर गया और उनकी बहुत इच्छा अधूरी रह गई। तो वो इस जन्म में वो भटकेगा, क्योंकि 30 साल उनके बाकी रहे हैं, और वो किसी शरीर में हावी हो जाएगा और दूसरे के शरीर में हावी होकर अपना काम कराएगा। सही बात है। लेकिन वो जो आत्मा है उन्हीं के शरीर में हावी होती है जो व्यक्ति अपवित्र रहता है, जिसका मन बहुत ढीला रहता है, जिसकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, जो अपवित्र अवस्था है और जो बहुत वीक है अपनी मेंटल दृष्टि से, बुद्धि से, उनके अंदर वो हावी हो जाता है और अपना काम कराता है। कभी कभी होता है बहुत खाने लगता है, कूदने लगता है। ये सही बात है। अरे अच्छे हैंडराइटिंग देखो यार, ये कुछ प्रभु जी, अगर भक्त भगवान की भक्ति करता है लेकिन भौतिक संसार में रहकर बहुत पाप और अपराध भी करता है, तो मृत्यु के बाद उसका क्या होगा? यमराज के दूत आएंगे, भगवान आएंगे। मैंने पहले ही कहा कि आप आत्मा के ऊपर प्रश्न पूछो, ये सब कर्म का शुरू कर दिए हैं। संक्षिप्त में कह दूं, यदि कोई अपने जीवन में पाप किया है और साथ ही साथ भक्ति भी किया है, और भक्ति करने के बाद भी कभी कभी जाने अनजाने में पाप हो गया, क्योंकि उसने भक्ति की है इसलिए उसका दूसरा जन्म है तुरंत मनुष्य के रूप में होगा। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भी जायते। जो भक्ति योग करता है उनकी भक्ति अधूरी रह गई है तो भगवान की ओर से उन्हें बेनिफिट मिलता है। उन्हें 10% भक्ति की है इस जीवन में, तो मरने के बाद तुरंत मनुष्य, और वो भी धनी परिवार में, और ऐसे धनी परिवार में जो परिवार भक्त हो, जहाँ पर उसको ज़्यादा कमाने की मेहनत न करनी पड़े, वहाँ आसानी से वो भक्ति कर सकता है। ये इसका जवाब है। मनुष्य शरीर आत्माने केवी रीते प्राप्त थाय छे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मा को मनुष्य शरीर कैसे मिलता है? तो जब आत्मा का प्राकट्य हुआ तो उस समय भगवान ने यह सोचकर आत्मा को प्रकट किया कि ये आत्माएं मेरी सेवा करेगी, और जितनी भी आत्माएं प्रकट हुई सब भगवान की सेवा में लग गई। लेकिन 1% जो आत्माएं थी ना, वो कहने लगी हम क्यों सेवा करेंगे, जैसे आज के बच्चे कहते हैं। भगवान ने कहा आपका धर्म है सेवा करना, आत्मा का ये स्वभाव है,
बोले नहीं, हम सेवा नहीं करेंगे, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो परमात्मा ने बहुत समझाया, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन ये आत्मा समझी नहीं। तब भगवान ने कहा देखो, आप लोग मेरे धाम में भगवान नहीं बन सकते हो, आपको भगवान बनने के लिए कोई अलग सृष्टि बनानी पड़ेगी। है? कुछ लोग कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई है? ये काहे को बनाई, इसका जवाब क्या है? ये भगवान ने अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बनाई। भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं था ये दुनिया बनाने के लिए। परंतु जब आत्मा की उत्पत्ति हुई, जीवात्मा जब उत्पन्न हुए और भगवान की सेवा में नहीं लगे और सोचे कि हम खुद भगवान बनेंगे, हमारी कोई सेवा करना चाहिए, तो भगवान ने कहा मेरे धाम में तो मेरी सेवा होती है, आपको यदि भगवान बनना है तो पृथ्वी पर जाना होगा। भगवान ने तब ये भौतिक संसार बनाया और फिर उस आत्मा को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिलवाया। तो ये प्रश्न ये है कि मनुष्य शरीर आत्मा को कैसे मिला? ये आत्मा अर्थात हमको मनुष्य शरीर हमारी इच्छा से मिला है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। एक इस संसार में साधारण पिता की भी इच्छा नहीं होती है कि अपना पुत्र कहीं बाहर किसी के वहाँ रहे। छोटे से छोटा पिता भी चाहता है कि पुत्र हमारे साथ रहे। परम पिता है, भगवान की इच्छा रहती है कि ये जीव मेरे साथ रहे, लेकिन हम लोग ही भगवान के साथ द्वेष करके यहाँ पर आकर फंसे हैं। और अब फंसे हैं, अब जिसको एहसास हो चुका है कि हम फंसे हैं, हम दुखी हैं, वो लोग यहाँ से निकलने का प्रयास कर सकते हैं और यहाँ से निकलकर भगवान के पास वापस पहुंचकर नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रभु जी, हमણાં જ તમે કીધું કે બીજું આત્મા અપવિત્ર શરીરમાં જ આવે છે અને મેં મારી આંખે આવું જોયું પણ છે, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આવી આત્માઓ જે મરી ગયું છે એના જ પરિવારવાળાના શરીરમાં આવે છે અને પવિત્ર શરીરમાં આવે છે, તો એ શું છે? पवित्र शरीर में नहीं, अपवित्र शरीर में ही आती है। आपने जो देखा है शायद धोखा भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र का कहना यह है कि कोई आत्मा अपना काम करने के लिए ऐसे शरीर में ही हावी हो सकती हैं जो अपवित्र शरीर है, कभी पवित्र शरीर में हावी नहीं हो सकती। ये जवाब हमारे ग्रैंड पेरेंट मर जाते हैं तो अगर तब उनका कोई विश इनकम्प्लीट रह गया है तो वो किसी और फैमिली के मेंबर में जाते हैं कि हमारे मेंबर हमारे फैमिली वो भी किसी में भेजना चाहते हो आप? नहीं, हमारे ग्रैंड पेरेंट हो या कोई भी हो, यदि उनकी कोई भी इच्छा अधूरी है तो अपने कर्म के अनुसार कहीं पर जन्म लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी परिवार में आएंगे या दूसरे परिवार में, कहीं भी आएंगे, अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। और गीता में कृष्ण ने कह दिया गहना कर्मणो गति, ये कर्म की गति है, इस कर्म की सजा कब कहाँ और कैसे मिलती है कोई नहीं जानता। आत्मा कभी मुक्त हो सकती है? हाँ, आत्मा अभी बंधी हुई है, मन बुद्धि अहंकार है, शरीर के बंधन में, इस समाज के कर्तव्य काम क्रोध लोभ, ये सब बंधन आत्मा के ऊपर लगे हैं। लेकिन आत्मा यदि परमात्मा की सेवा करे, परमात्मा की भक्ति करे तो सभी बंधनों से मुक्त हो सकती है। आत्मा कैसी दिखती है? क्या आत्मा से बात किया जा सकता है? तो हम किससे बात कर रहे हैं? कोई भूत से बात कर रहे हैं? कल ही तो हमने ये चर्चा, आप ये लिखने वाला शायद कल नहीं आया था या सो रहा होगा, है? कल आत्मा का टॉपिक यहीं से शुरू किया था ना, आपको याद है ना? मैंने क्या कहा था कि कौन सुनता है, मैं बोल रहा हूँ, ये प्रवचन कौन सुन रहा है? तो किसने कहा था कान। बोले मुझे कौन देख रहा है? बोले आँख। तो जो व्यक्ति मर जाता है वो लाश में कान भी होता है और आँख भी होती है, फिर भी वो न तो सुन रहा है न देख रहा है। इसका अर्थ है आँख और कान देख और सुन नहीं रहे हैं,